नमस्कार दोस्तों, प्रो एडमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको पता ही है कि अपने देश में क्या चल रहा है। 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। तो उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में, जो कि जिससे कि हम बहुत सारे अपने काम घर बैठे कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो हमारे पैसे की दिक्कत आ रही है तो हमें इसकी मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे नेता और सब कह रहे हैं कि ये अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो ये भी हमें सीख लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। फ़ोन तो अब सब लोग खरीद ही लेंगे, नेट पैक भी आपको डलाना पड़ेगा। प्ले स्टोर आप ढूंढ लीजिएगा उसमें, और प्ले स्टोर में आप PAYTM पेटीएम टाइप करेंगे। और ये देखिए ऊपर आ गया। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये अपडेट कह रहा है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ कि पेटीएम, कुछ लोग बोलते हैं पेटम पेटम ऐसे करके, तो ये है क्या? पे होता है खाली पे करना, और TM का मतलब होता है थ्रू मोबाइल, यानी कि मोबाइल से भुगतान करना। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? अब अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, अब तो बिजली का बिल भी भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को पेटीएम टू पेटीएम के आपके अकाउंट में बैलेंस बच गया या किसी ने आपको भेजा तो वापस आप उसको अपने बैंक में भेज सकते हैं, उसका कुछ चार्ज काटता है पेटीएम। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। बहुत सारे काम अपने घर बैठे हम इससे कर सकते हैं। दूसरा, पेटीएम क्या करता है, समय समय पर कुछ कूपन कोड देता है, या फिर आप कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कूपन कोड सर्च कर सकते हैं। मेरा तो ये आप कहना होगा कि जब भी आप, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाएं तो उससे पहले गूगल पे सर्च कर ले महीना डाल के, और उस पर आप कूपन सर्च कर लें और उसको नोट कर लें। जिस भी काम के लिए चाहिए आपको, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कूपन आते हैं। जैसे बिजली भरने के लिए अलग कूपन, DTH रिचार्ज करने के लिए अलग कूपन, मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग कूपन। उससे क्या होता है, कूपन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करेंगे, तो कूपन में जो भी उसकी कंडीशन है भाई, कितना आपको बैक देगा। मान लीजिए नए यूजर को पेटीएम ने शुरू में क्या किया था, आप 50 का रिचार्ज कीजिए, 50 आपको वापस वॉलेट में वापस मिल जाते हैं। वॉलेट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया एप्लीकेशन को। अब मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, तो मेरे भारत के जो मेरे गाँव वासी है वो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे लिए इंग्लिश सूटेबल है, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और मैंने कंटिन्यू प्रेस कर दिया। अब ये एप्लीकेशन जो नई है ये ऐसे खुल जाएगी। अब इसमें देखिए आप बहुत सारी ऑप्शन है। सबसे नीचे देखिए होम यानी कि ये जो फ्रंट है हमारा, ये होम है, इसको होम बोलते हैं। मॉल की हमें ज़रूरत नहीं है, ये शॉपिंग के लिए है। यानी कि पेटीएम में बहुत सारा अपना इन्होंने ऑनलाइन बाजार फ्लिपकार्ट या स्नैपडील की तरह खोल लिया है। प्रोफाइल, इसमें हमारी प्रोफाइल होगी। प्रोफाइल में क्या कैसे होगा वो आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये मोदी जी की वजह से भाषा भी इसमें हिंदी आ गई है ताकि लोग इसको आसानी से प्रयोग कर सके। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे एक 3 डंडे हैं, सीधे इन पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, आप इनमें देख सकते हैं। मेरा यही कहना है शुरू से ही कि आप तजुर्बे कीजिए, नई नई चीज़ें देखिए, आपको जहाँ ज़रूरत है आप वो प्रयोग कीजिए। आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मुझसे या आपके जो भी नज़दीकी आपको समझदार या पढ़ा लिखा लगता है, आप उससे मदद लीजिए। एक बार आप उसके आदी हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ये सर्च की ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदना है, ये देखिए आ गया बाजार आईफोन, तो पेटीएम को यहाँ से भी फ़ायदा होता है। दूसरा, ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैग की। ये क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारे सामान पिक कर लिया ऑनलाइन और वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, बाद में आप पे करेंगे तो आपको मिल जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस पे पेटीएम को 2 स्टेप में यूज़ करते हैं कि इस पे हम आईडी बनाएंगे, आईडी बनाने के बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आईडी बनाने के लिए हम, ये देखिए यहाँ पे एक लड़का है, चश्मा लगा रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल लिखा हुआ है। ऊपर देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और कह रहा है कि लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है तो आप इस पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिए, और नीचे आप अपना पासवर्ड कोई भी जो भी आपने सेट किया वो डाल लीजिए। ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी
ये होता है कि जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो वैसे ही मोबाइल में क्या होता है या इंटरनेट की दुनिया में एक ईमेल आईडी होता है जहाँ पर वो पत्र या कोई भी सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो मान लीजिए हम नए हैं तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे हम यहाँ पे क्या चीज़ें डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे अगर आपका कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पे फिर आप अपना कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और फिर हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया। ये देखिए मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ इस समय। लॉगिन होते ही आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी नीचे चीज़ें हैं जिनकी आपको फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्टिंग करें। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। अब होम पे यहाँ पे देखिए ऊपर पे की ऑप्शन आई हुई है। अब हम पे पे क्लिक करके देखते हैं ये क्या होता है। पे पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पे का मतलब होता है भुगतान करना। अगर मान लीजिए किसी हम दुकान पे गए हुए हैं और वहाँ पे उसका कोई बार कोड लगा हुआ है तो इसको वहाँ से ऐसे करके हम स्कैन करेंगे और उसके कोड को स्कैन करते ही ये उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और अकाउंट में जो हमारा पैसा होगा हम उससे इसको पे कर देंगे। मोबाइल नंबर पे अगर हम किसी को पे करना चाहते हैं तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है उसका। कितने पैसे भेजना चाहते हैं, हम उसको 5,000 रुपये भेजना चाहते हैं। 5,000 भेजने के लिए हमारे वैलेट में 5,000 रुपये होना चाहिए। वैलेट मतलब पर्स बोलते हैं। पर्स मतलब ये ई वैलेट होता है जो पेटीएम पे होता है। किस काम के लिए, ये हमारी ऑप्शन है, कुछ भी डाल देंगे हम और इसको सेंड कर देंगे, ये चला जाएगा। शो कोड, अब हम किसी से पैसा लेना चाहते हैं तो जो ये हमारा कोड है ये सामने वाले को दिखा देंगे, वो इसको स्कैन कर लेगा सेम इस स्कैन कोड से। ये वो अपना खोलेगा, आप इसको खोलेंगे शो कोड और ये बार कोड स्कैन करेगा और वो पैसा आपको आ जाएगा। ये चेंज होता रहता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है हर मिनट में ये चेंज होता है। और ये पेमेंट रिक्वेस्ट, अभी तक आपने क्या किया है, क्या स्टेटस है, उसके लिए है। ऐड मनी का मतलब क्या है कि जो आपका ये पेटीएम का ई वैलेट है, आपको कोई भी भुगतान करने के लिए इसमें पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, हम ऐड मनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे डालेंगे 100 रुपये हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। इसी के जस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वे प्रोमो कोड कह लें या कूपन कह लें, बात है कि है। तो हम यहाँ पे जो भी अगर हमारे पास कोई प्रोमो कोड या कूपन है तो वो हम डाल देंगे, जैसे कि न्यू 50, ये मैंने ऐसे ही डाल के बताया आपको और अप्लाई कर देंगे। तो ये भी मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, ये काम नहीं करेगा। अगर वैलिड होगा तो ज़रूर ऐड हो जाएगा और फिर हम ऐड मनी पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने ऐड मनी पे क्लिक करते ही ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करने के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड है। डेबिट कार्ड से हम पैसा, अगर हमारे पास एटीएम है तो उससे हम पैसे ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो उससे पैसे पेटीएम में ऐड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड, ये वही आ गया, एक ही बात है। तो हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमको डेबिट कार्ड के बारे में कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। अब एक बात आती है कि क्या ये सेफ है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड नंबर में हम अपना जो भी हमारे एटीएम पे कार्ड नंबर है वो पूरा का पूरा टाइप कर देंगे। उसके नीचे मंथ कब जारी हुआ है या कब तक जारी हुआ है वो आप देख लेंगे, उस पर लिखा होगा। हम कोई भी उस पर जो जानकारी दी हुई है हम वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक सीवीवी कोड रहता है। कार्ड अपने जो एटीएम या डेबिट कार्ड है उसको पलटेंगे तो पीछे 3 अंकों का एक कोड बना होता है। देखिए यहाँ भी दिखाया गया है कि ये काली पट्टी बनी है, उसके पास ही 3 अंकों का, काली पट्टी से बाहर 3 अंक होते हैं, वो 3 अंक यहाँ डालने पड़ेंगे हमें। 3 अंक डालने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट, कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। उसका फायदा ये होगा, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो उसका फायदा ये होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पेमेंट या अमाउंट ऐड करना चाहेंगे तो ये जो जानकारी है ये आपको ऐड नहीं करनी पड़ेगी,
खाली आपको अपना CVV कोड एंटर करना पड़ेगा और अमाउंट इजीली ऐड हो जाएगा। तो ये मैं चेक करने देता हूँ और पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ गया है जिसमें एक कोड आया है, और ये कोड देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लिया है। और इसके अंदर अगर आपने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया है तो ये इस तरह से आएगा, और आप वो कोड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसने जो हमने 100 रुपीज़ इसमें ऐड किए हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। और अभी ये हमसे पूछ रहा है क्या आपको इसमें मज़ा आया, तो मैं इसको बता देता हूँ। मैं भाई साहब मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये देखिए इसके अंदर ये अमाउंट ऐड हो गया है और सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम इससे कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज करना है तो मोबाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए और 2-4 चीज़ें इजीली है वो पे करते ही सेलेक्ट करते ही आप पे कर सकते हैं। मोबाइल पोस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, कोई फीस है स्कूल वगैरह की, मेट्रो कार्ड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन बिल, टाटा कार्ड, गैस का, इंश्योरेंस, वाटर, पेट्रोल, डेयरी प्रोडक्ट भी, और मूवी टिकट वगैरह आप यहाँ से इजीली पे कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन सारी सर्विसेज को। और इन 3 बंडों पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करी गई है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई कि ये सिक्योर कैसे है। पहली बात तो ये, जैसे ही आपने इसके अंदर अपनी ATM की डिटेल डाली तो मान लीजिए किसी ने ये ATM की आपकी डिटेल चुरा ली, उसके पास है, लेकिन मोबाइल पे एक कोड आता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। तो अगर उस चुराने के बाद भी वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा तो ये एक तरीका हो गया, इस तरह से सिक्योर है। दूसरा तरीका ये, मान लीजिए आपने अपने पेटीएम में 5,000 रुपये या 10,000 रुपये ऐड कर रखे हैं, और मान लीजिए कोई तीसरा बंदा है, उसको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता लग जाएगा तो वो लॉगिन करके अपने भुगतान कर देगा सारी चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन अपने इस फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है और आप इसमें लॉग्ड इन है, तो ये IP एड्रेस का कुछ रहता है, उसे पता लग जाता है। जैसे ही आप मान लीजिए कोई नई फ़ोन से या नई IP एड्रेस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसमें आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, आप ही करते हैं या फिर कोई अदर करता है, तो सेम एक OTP आपके रजिस्टर्ड जो पेटीएम पे रजिस्टर्ड नंबर है उस पर कोड आएगा। पेटीएम वेरीफाई करता है कि आप ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं, तो उसके पास वो नहीं होगा। और आपको बता दूं मैं, अगर कोई फ्रॉड करता है पेटीएम पे तो उसके पास आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तीनों चीज़ें हों तो वो कर सकता है। तो आपको इतनी तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो या फिर मुझसे भूल से कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जी हाँ बिल्कुल शेयर तो आप कर ही सकते हैं।